क्या बहसत दुकानदार मेरी वजह से कोई ऐसा मटेरियल जहलम की ओर नहीं तो जा रहा कि सियासतदान के पास जाऊं और ये कहूं कि फलाने इलाके में इस वक्त कहर मच रहा है, बच्चे बीमार हो रहे हैं, तो वो सियासत की बात करेगा। आखिर अल्लाह ताला ने हमें इस तरीके से इस सूरत में तो ये पानी नहीं दिया। लोग गंदा पानी पी रहे हैं और उनके बच्चे बीमार, सर उठा के फिर उनको नदी नालों में फेंक देते हैं। नॉर्मल इंसान भी किसी डॉक्टर के पास चेकअप करने की गर्ज से जाएगा तो कोई ना कोई बीमारी उसको लगी गई होगी। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आज मुझे एक ख़ास मुद्दे पे बात करनी है। हालांकि अगर हम वेरीनाग शाहबाद की बात करेंगे, पूरे जम्मू कश्मीर की बात करेंगे, आलूदगी की जब हम बात करते हैं तो हर तरफ हमें आलूदगी ही नज़र आती है। हमने हमेशा से ही अपने चाहने वालों तक, अपने अवाम तक यही पैगाम पहुंचाया है कि किस कदर हमें कुदरती वसाइल को तहफ़्फ़ुज़ देना है। चाहे जंगलात की बात करेंगे या पानी के जितने भी ज़खायर हैं उनकी बात करेंगे। जब तक ये सलामत है तब तक हमारी ज़िंदगी सलामत है। आजकल हम देखते हैं आए रोज़ हर किसी इलाके से खबर आती है कि बीमारी की वजह से लोग मर रहे हैं। ऐसी बीमारियां इस वक्त उरूज पर है, मंजर आम पे हो रही है, जिनका नाम पुराने लोगों ने कभी सुना ही नहीं था। आजकल उतनी बीमारियां फैल रही है जिसका कोई अंदेशा ही नहीं किया जा सकता। लेकिन बात वहीं पर आ जाती है कि जिम्मेदारी जो है हम अपने कांधों पे लेते हैं, क्योंकि हमारी वजह से सोसाइटी में, माहौल में खराबियां पैदा हो रही है, जंगली जानवर नायाब हो रहे हैं, ऐसी महलिक बीमारियां जन्म ले रही है कि हर किसी की नाक में दम करके रखा हुआ है। रिसेंटली अगर हम देखेंगे, राजौरी की बात करेंगे, जहां पर इतनी सारी अमवात हुई। बहरहाल जिंदगी और मौत अल्लाह ताला के दस्त कुदरत में है, लेकिन मरना तो हर किसी को है। लेकिन जब तक हम एहतियाती तदाबीर का पास लिहाज नहीं करते, हम इंसान कहलाने के लायक नहीं है। क्योंकि बैसत मुसलमान हमें तालीम दी गई है, फरमान रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम है कि सफाई जो है वो आधा ईमान है। फिर मैं नहीं कह रहा हूँ, ये इस्लाम की तालीम है। अगर हम देखेंगे, पानी के ज़खायर की बात करेंगे, साल भर मैंने आपको कितने वो विजुअल्स पहुंचाए जहां पर नदी नालों में कूड़ा करकट फेंका जा रहा है, पानी को तबाह किया जा रहा है। बात हमें सिर्फ यही कहनी होती है कि लोगों में एक अवेयरनेस जाग जाए, लोगों में सुधार आए, क्योंकि हमारे घरों से जो कूड़ा करकट, जो भी गलाजत निकलती है, पानी के ज़खायर को तबाह करते हैं। नतीजा ये रहता है कि अब गवर्नमेंट भी मजबूर हो रही है कि जहां जहां भी ये ज़खायर हैं, स्प्रिंग्स हैं, उनको बंद किया जाएगा, क्योंकि हमारी करतूतों की वजह से ये पानी अब जहर बन रहा है। अब हमें करना क्या है, हम किससे बच सकें? क्या नदी नालों में ताले लगाने से, क्या नदी नालों को बंद करने से क्या ये सब कुछ खत्म होगा? नहीं। जब तक ना हम अपने बिहेवियर में चेंज नहीं लाएंगे, तब तक ये चीज़ें चलती रहेंगी। अब अगर हम डॉक्टर के पास जाएंगे, अगर हमारे जिस्म में, हमारे खून में प्लास्टिक इस कदर दौड़ रहा है कि हम बीमार नहीं पड़ जाएंगे तो क्या होगा? तो बात जो मुझे कहनी है वो इस हवाले से है, चाहे कोई भी मौसम हो, डॉक्टर की जानिब से एडवाइजरी यही होती है, सलाह यही रहती है कि आप पानी का सही तरीके से इस्तेमाल करें। अगर आपके पास इर्द गिर्द में ऐसा पानी है जो पीने के काबिल नहीं है, लेकिन मजबूर है हम पीने के लिए, तो हम किस तरीके से उसको साफ कर सकते हैं, किस तरीके से गवर्नमेंट भी हरकत में आ सकती है, लेकिन बहसत आम शहरी होने की जिम्मेदारी जो हम पर है, हम वो किस तरह निभा सकते हैं। पहली बात तो मैं यही कहूँगा, गुजारिश यही रहेगी कि जितने भी लोग ये काम करते हैं, खास करके जो नदी नालों के नज़दीक रहते हैं, वो अपने घरों से निकलता हुआ जो भी गलाजत होती है, जो भी गंदगी होती है, वो उनको आसान लगता है कि हम पानी में फेंक देंगे तो यूं ही पानी के साथ ये चला जाएगा। लेकिन नहीं, वो चला कहीं नहीं जाता है, बल्कि वो वापस हमारे ही जिस्म में रहकर फिर हमें बीमार करता है। पानी जहर बन रहा है। आखिर जब हम अपने आप को सुधार नहीं लेंगे तो यही नतीजा होगा कि दिन ब दिन ऐसी बीमारियां लग जाएंगी कि बाद में हमें पछतावे के सिवा कुछ हासिल नहीं होगा। तो हमारी तरफ से मैसेज ही रहेगी, जिस तरीके से हमें डॉक्टर साहिबान हमेशा ये नसीहत करते हैं कि पानी उबाल कर पिएं, क्योंकि कुरान पाक में तो अल्लाह ताला वाज़ह तौर फरमाता है कि जब अल्लाह ताला
लोगों को नेमतों से नवाजता है, फिर लोग उसकी कदर नहीं करते हैं तो वो नेमतें उनसे छीन ली जाएगी। लेकिन हमारे कानून तक जून तक नहीं रेंगती। हम यही गुजारिश करते हैं लोगों से कि आप घबराए नहीं। बीमारियां आज से 1400 साल पहले भी थी, आज भी हैं, लोग तब भी थे, आज भी हैं। लेकिन जिस कदर हम इस वक्त अपने माहौल को धकेल रहे हैं, आने वाले सालों में तो ऐसा होगा कि पूरे शहरों के शहर बंजर हो जाएंगे। ग्लोबल वार्मिंग इस अलार्मिंग सिचुएशन पर है कि हर कोई फसल तबाह हो जाएगी। लेकिन अगर हमें इस सिनेरियो से निकलना है, अगर हमें इन चीज़ों से निकलना है तो करना क्या है? तो हमें अपनी जिम्मेदारियों का सही तरीके से इस्तेमाल करना है, अच्छे शहरी होने का सबूत देना है, सियासत को बालाई ताक रखकर। लेकिन अगर हम किसी अच्छे महज़िब इंसान के पास जाएंगे, वो अच्छा ही फैसला देगा, लेकिन बात फिर वहीं पे रुक जाती है, हु विल बेल द कैट। तो ये घंटी बजाने का जो सिस्टम है, ये हमें खुद, जिस तरीके से इकबाल रहमतुल्लाह अलैह कहते हैं, खुद ही को कर बुलंद इतना कि हर तकदीर से पहले खुदा बंदे से खुद पूछे, बता तेरी रजा क्या है। लेकिन शर्त यही है कि क्या मांगने वाला कैसा हो। मांगने वाला तो ऐसा नहीं है कि जिसने लोगों के ज़खायर, पानी के ज़खायर तबाह किए फिर वो चला रहा है। मांगने वाला तो ऐसा नहीं है कि जिसने माहौल को तबाह किया, जिसने जंगलात को लूटा, जिसने माहौल को लूटा। तो मांगने वाला कैसा होना चाहे। तो गरज मेरे कहने का मतलब ये है कि जब हम में सुधार आएगा, जब हम अपने माहौल को ठीक रखेंगे, कोई भी मुश्किल आ सकती है ज़िंदगी में, उसका मतलब ये नहीं है कि हम फिर दूसरों को दोष दें। अगर हम जहलीम की बात करेंगे, ज़रा जानकर देखे, अपने गलियों से बाहर निकले, अपने घरों से बाहर निकले और देखे जैसे लोग बीमार हो रहे हैं। क्या बहसत एक शहरी होने के हैसियत से, मेरे अमालों की वजह से, मेरे करतूतों की वजह से क्या कोई ऐसा काम तो नहीं हो रहा है जिसकी वजह से पानी गंदा हो रहा है? तो सारी जिम्मेदारी जो है हम पर ही लागू होती है। तो जब हम सुधर जाएंगे तो हमारी कौम सुधर जाएगी, हमारा माहौल सुधर जाएगा। गर्ज मैं यही कहना चाहूँगा कि जिस कदर बीमारियां फैल रही है, तो बहसत एक अच्छा शहरी होने के नाते हमारी भी जिम्मेदारी है, आपकी भी जिम्मेदारी है कि हम अपनी जिम्मेदारी को बखूबी निभाएं, ताकि ऐसे जो इस वक्त सिस्टम्स बन रहे हैं, माहौली आलूदगी की बात करेंगे तो ये सारा जो है ये ख़त्म हो। सिलसिले गुजारिश यही रहेगी कि अगर आपको माहौल को बचाना है तो पहले अपने आप को सुधारना है। शुक्रिया।